अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको आज के रिएक्शन में। वीडियो शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, बात करेंगे आज कुछ 4 लोगों के हवाले से। ज़्यादातर मैं 4 ही लोगों के हवाले से बात करती हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि मिंटू फैमिली पे भी कुछ रोशनी डालें, क्या हो रहा है। बिल्कुल मैं बात करूंगी मिंटू फैमिली की कि मिंटू फैमिली जो कि अभी उम्रा करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले मैंने व्लॉग बनाया था इनके हवाले से, जिसमें मैंने आप लोगों से बात की थी कि ये जो लोग उनको कह रहे हैं ना कि आप उम्रे पे जा तो रहे हैं लेकिन आप व्लॉगिंग मत करिएगा, अपनी जितनी भी तवज्जो है, जितनी भी कंसंट्रेशन है वो उम्रे पे ही रखिएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि ये उम्रे पे जा ही व्लॉगिंग के लिए रहे हैं, अपना कंटेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस साल बेशुमार व्लॉगर्स जो हैं हमारे वो उम्रा करने के लिए गए हैं। तो ये कैसे पीछे रहते। तो ये भी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इबादत से ज़्यादा अपना कंटेंट बनाने के हवाले से गए हैं। आप देख सकते हैं कि पहले व्लॉग में उन्होंने जोश दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने उम्रा कर लिया और हमने इस तरह बाल कटवा लिए, सब कुछ उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने एक व्लॉग में, पहले व्लॉग में ये बोला कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करेंगे कि हम उम्रा ही करेंगे, हम इधर उधर कोई आप लोगों को ज़्यादा जगह नहीं दिखाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। सिर्फ हम खाना खाने जाएंगे और उसके बाद दोबारा से आगे हम यहाँ पर बैठ जाएंगे और यहाँ पे इबादत करेंगे। उम्रे में क्या होता है कि आपने तवाफ़ करना होता है, नमाज़ें पढ़नी होती हैं, और सबसे बड़ी यानी वहाँ पे ये चीज़ होती है कि आप कोशिश करें कि अपनी जितनी भी तवज्जो है वो इबादत की तरफ रखें, कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक को ख़त्म करने की वहाँ पर कोशिश करें। कम से कम एक कुरान पाक आप इतने दिनों में ख़त्म कर लें। लेकिन बदकिस्मती अब ये है कि हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, वो जा ही इसीलिए रहे हैं कि हम वहाँ पे अपना कंटेंट बनाएं। मुझे समझ में नहीं आती कि उनकी जो मिंटू फैमिली हो गई या मास सफदर हो गई या कोई भी यूट्यूबर्स हो गए, तो उनकी पब्लिक कोई और थी, इनकी पब्लिक कोई और है। ये हर दफ़ा जो व्लॉगर जाता है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट मकामात दिखाता है। यानी एक व्लॉगर जाता है उस वक्त कुछ और होता है और दूसरा व्लॉगर जाता है उस वक्त कोई और मकाम होता है। मुझे समझ हर व्लॉग में, हर यूट्यूबर के व्लॉग में हमें ये नज़र आती हैं, ज़ियारतें नज़र आती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये लोग जो है इबादत से ज़्यादा अपना फोकस वीडियो बनाने पे, डेली इनकी वीडियो आ रही है मिंटू फैमिली की, एक दिन भी नागा नहीं है। यानी जो पैसे ये खर्च करके उम्रा करने गए हैं उसको कहते हैं ना, सूद समेत वापस भी लेना चाह रहे हैं। यानी आप समझ रहे हैं ना कि हम जितना कंटेंट बनाएंगे, जितनी वीडियोस हम डेली डालेंगे उम्रे के हवाले से, उतना डॉलर्स बनेंगे। तो जो ख़र्चा हमने उम्रे पे किया है हमने उसको वसूल नहीं करना। ये हैं हमारे व्लॉगर्स। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि जो उनकी वाइफ हैं हबीबा, तो उन्होंने उम्रे के लिए तो हिजाब पहन लिया, और वही वाली बात करूँगी जो राशिदा मलिक की बेटी ने जो काम किया था वही काम आज हबीबा भाभी ने किया है। कुछ 1-2 दिन पहले वाला मैंने व्लॉग देखा जिसके अंदर जैसे उनकी बेटी अरुषा अपनी बाल खोल के बैठी हुई थी, वो ये समझ रही थी कि मैं रूम के अंदर तो हूँ, मुझे कोई दुनिया नहीं देख रही, लेकिन व्लॉग तो बन रहा है ना, बाहर के लोग नहीं देख रहे वहाँ पे जो मौजूद हैं, लेकिन दुनिया उसे देख रही थी, उसके बाल देख रही थी। तो ये इन लोगों ने हिजाब का मजाक बनाया, आके उतार दिया उन्होंने भी अपना हिजाब, और वही अपना मॉडल बन के अब आप लोगों को बालों के हवाले से दिखाती रहती है राशिदा मलिक और उनकी बेटी अरुषा। इसी तरीके से हबीबा भाभी ने क्या किया कि उनसे मिलने के लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ से मिलने के लिए, उनका कोई सब्सक्राइबर वहाँ आ गया उनके रूम में, होटल के कमरे में। तो जनाब उससे मिलने के लिए ये लोग इतने एक्साइटेड थे कि पता नहीं उनका कौन सा इतना चहीता सब्सक्राइबर, कोई उनको पसंद करने वाला वहाँ आ गया। तो जनाब सर पे खाली दुपट्टा पहना हुआ उन्होंने, हबीबा ने, कोई हिजाब नहीं, यानी उनका जो भी हिजाब है सिर्फ होटल के कमरे के बाहर तक है, उसके बाद उनका कोई हिजाब नहीं है। अब वो जो बंदा आ रहा है वो भी तो नामहरम ही है ना,
तो थोड़ी देर के लिए अगर वहाँ पे भी वो हिजाब पहन लेती तो क्या जाता। आप लोगों ने थंबनेल पे मेरी ये देखी होगी तस्वीर की इनके होटल वाले कमरे की है कि वहाँ, तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि आने के बाद हबीबा जो है वो अपना स्कार्फ, अपना हिजाब सब उतार के फेंक देंगी। ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। बस वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के लिए बस हमने हिजाब पहनना, उसके बाद इन्होंने हिजाब भी उतार देना है और वही इनका काम है। वही सारा कुछ मार्केट घुमा रहे हैं, चीज़ों की शो ऑफ कर रहे हैं। ये इतने की सब्ज़ी है, ये इतने का फल है, ये इतने की बेकरी के आइटम्स हैं। तो खुदारा अपनी जो है ना सारी की सारा जो अपना रुझान है ना वो अपनी इबादत पे लगाएं। जो आप नेकी कमाएंगे ना वो डॉलर से कई ज़्यादा होंगी। अगर आप व्लॉग 2-3 दिन 4 दिन नहीं बनाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं ये समझती हूँ। चलें अब आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरी फैमिली यानी लारेब और जरनाब की शादी के हवाले से बात करते हैं। शो ऑफ। तो शादी बहुत अच्छी रही माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको मुबारक करे। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने इस शादी में देखी है कि इंतहा का पैसे ज़िया, इंतहा के फजूल खर्ची। कुछ अभी काफ़ी दिनों पहले से ये ट्रेंड मतलब लोग इनसे बोल रहे हैं, तमाम यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स से, यूट्यूबर्स टिकटॉकर से बोल रहे हैं कि आप लोग फ़ंड जमा करें फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए, आप वहाँ पे इमदाद भेजें। और फ़लस्तीन है तो चलो वहाँ पे अपने मुल्क के हालात देखें कि क्या हालात है हमारे मुल्क में, लेकिन इनको पड़ी है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शादी की। आज से कुछ सालों पहले इनकी भी औकात औकात नहीं थी, ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं, जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं। लेकिन जनाब हम जैसे लोगों की वजह से आज ये इस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि इनका हर इवेंट आप देख सकते हैं लग्जीरियस इवेंट था। माइयों अब बताओ कि क्या ज़रूरत है ये हिंदुआना रस्में करने की। मैं तो इसको सीरियसली इस चीज़ को यही बोलूँगी कि ये बाहर का कल्चर है, हमारे इस्लाम में ये सब कुछ नहीं है। अब एक रस्म की गई जो मैंने इंडिया की फ़िल्मों वगैरह में, इन चीज़ों में देखी है, ड्रामों में, कि जब दुल्हा जो है उसको उसके दोस्त उठा लेते हैं और दुल्हन उसको हार पहनाती है। ये रस्म ये कहाँ से हमारे इस्लाम के कल्चर में या हमारे पाकिस्तानी कल्चर में कहाँ से है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ वलीमे में जो उन्होंने बुके बैक साइड पे सारे दोस्तों को फेंका कि भाई कोई जो कमा रहा है किसकी शादी होने वाली, ये सब कुछ जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर हम लोगों ने देखा है, ये वहाँ पे किया जाता है। यानी हमारे टिकटॉकर्स जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी कल्चर को भी बदनाम कर रहे हैं, लोगों के अंदर गलत यानी बाहर के लोगों के अंदर गलत ये डाल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी ये सब कुछ करते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। आज के वक्त में मैं दोबारा वही बात करूँगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो पे चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सुन लें जो बात मैं करती हूँ कि आज के इस सख्त कड़े हालात में जहाँ हमारे मुल्क में एक दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, लोग घरों में बीमार पड़े हुए हैं, लोग बीमार हैं, दवाइयों के पैसे नहीं है, और वहाँ ये हज़ारों किस्म के केक, हज़ारों किस्म के खाने, माइयों का फंक्शन, मुशायरा करने की क्या ज़रूरत है, एक्स्ट्रा फंक्शन करने की क्या ज़रूरत है। मुशायरा रखा, उसके बाद माइयों रखी, उसके बाद मेहंदी रखी, फिर बारात, फिर वलीमा, और उससे पहले जो है इनका जरनाब और लारेब का आज से 7 महीने पहले निकाह हुआ था। निकाह से पहले भी इन्होंने कुछ ढोलकी वोलकी रखी थी, इवेंट्स रखे थे जिसके अंदर इन तमाम टिकटॉकर्स ने अन्नी मचा के रखी हुई थी, यानी बेहूदगी बेहयाई फैला के रखी हुई थी। अब आप सबसे बड़ी बेहया वल्गर को देखें, शाहताज, अगर कोई जानता हो, टिकटॉकर हैं और बोल चैनल पे गेम शो में आती हैं शाहताज। उन्होंने तीनों फंक्शन बल्कि चारों पांचों में किस तरह की ड्रेसिंग करके रखी है। क्या ये हमारा कल्चर है? ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से उन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी, या उन्होंने किसी चीज़ को फॉलो किया है? मुस्लिम है, मुस्लिम के नाम पे धब्बा है ये। और इतना इन लोगों ने, आप देखें वलीमे के उसमें मेन्यू में देखें आप, जो सिर्फ इन्होंने अपने व्लॉग में नहीं दिखाया, जरनाब वाले जो व्लॉग है, तमाम जितने भी टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को इन लोगों ने इनवाइट किया हुआ था, तो उन तमाम लोगों के आप उसमें देख सकते हैं कि किस कदर पैसों का ज़िया किया गया है। यही अगर वो पैसे अगर चलो खर्च कर लिए, एक हैं लारेब, चलो दिल करता है इंसान का कि चलो भाई धूमधाम से शादी करें, अल्लाह ताला इनको मुबारक करे, चलो कर भी लिए, लेकिन लोगों को दिखाना, कंटेंट बनाने के लिए
किस किस का दिल दुखा होगा, किसके पास अपनी बेटी की शादी करने के पैसे नहीं है, जिसको कहते हैं ना खाली शादी करने के, जिसको निकाह कहते हैं, किसी के पास इतने पैसे नहीं है, और ये दुनिया के इन लोगों ने अपने फंक्शंस लोगों को दिखाए हैं। तो डरो उस वक्त से कि जब अल्लाह की लाठी तुम लोगों पर पड़ जाए, तो खौफे खुदा करो। अल्लाह को नहीं पसंद पैसों का ज़िया। और कुछ गरीबों का सोच लो कि तुम्हारे मुल्क के हालात कैसे हैं। और उसके बाद अब आते हैं शोदेबाज, वो कहते हैं ना, अब क्या, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, माज सफदर और उनकी वाइफ सबा के हवाले से बात करते हैं। तो मैंने तो ये सुना था कि हम लोगों में जो मतलब जो होता है कि अपनी करीबी जो शादियां होती हैं, जैसे कि भाई की शादी, बहन की शादी, देवर नंद, इनकी शादियों में हम लोग देखते हैं कि हम पॉलर्स वगैरह से तैयार होके आते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सबा की नहीं बल्कि तमाम टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की बात करूँगी। दुल्हन और दुल्हा की अम्मा तो चलो रखो साइड में, वो तो उनका करीबी रिश्ता है, लेकिन सारी की सारी पॉलर से ऐसे तैयार होके आ रही हैं जैसे इनके घर का इवेंट हो। तो ये इनकी बीवी का हाल था कि तीनों फंक्शंस में सबा पॉलर से तैयार होके आई, और माजरत के साथ एक बात बोलूँगी कि तीनों फंक्शंस में ही वो अच्छी नहीं लगी। और फिर मैं एक बात कहूँगी कि अभी रिसेंटली ये भी उम्रा करके आए हैं दोनों मियाँ बीवी, और फिर उसके बाद आप इनको देख सकते हैं कि वलीमे के जो फंक्शन था लारेब का, उसके अंदर ये लोग दोनों मियाँ बीवी नाच रहे थे। और जो माज हैं वो तो बारात में भी नाच रहे थे, मेहंदी में भी नाच रहे थे। कहाँ गया वो उम्रा, कहाँ गई वो इबादतें। अब तो नमाज का नाम भी नहीं सुनते इनके मुंह से कि कोई नमाज भी ये पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद जो मैंने दूसरी चीज़ दी उस पर भी मैं रिएक्शन दूंगी कि इन लोगों को सब्सक्राइब जो है ये भीख हम लोगों से मांगते हैं। मास सफदर हो गए या कोई भी हो गया, जितने भी ये टिकटॉकर यूट्यूबर्स हैं, हमसे भीख मांगते हैं, आपसे भीख मांगते हैं। 4 मिलियन करा दो, हमारा 3 मिलियन करा दो, 6 मिलियन करा दो। और चीज़ें किसको देते हैं? मास सफदर ने लारेब के वलीमे में अपने परफ्यूम को डिस्ट्रीब्यूट किया अपने दोस्तों में, अपने टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स दोस्तों में, उन बंदों में डिस्ट्रीब्यूट किया जो ऑलरेडी खाते पीते अमीर बंदे हैं, जो एक टाइम पे माँ सफदर के सारे परफ्यूम खरीद सकते हैं। आपको पता है माँ सफदर का एक परफ्यूम कितने का है? एक छोटी बॉटल 3000 की है, पाकिस्तानी 3000 की एक बॉटल है। कोई अफोर्ड कर सकता है? एक नॉर्मल, मैं नहीं समझती कि हम जैसे लोग इतना महंगा परफ्यूम अफोर्ड कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब की भीख जब तुम हमसे मांगते हो तो सब्सक्राइबर को दो ना वो परफ्यूम, तो समझ में भी आए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता गरीब बंदे को दो। वहाँ मौजूद जो वेटर्स थे उनको देते, या उनके शादी में आए हुए कोई गरीब कोई रिश्तेदार थे उनको देते, या वहाँ पे खड़े हुए गार्ड्स को देते, या वहाँ जो बाहर खड़े होते हैं बच्चों की जो सामान लेके उनको देते ना माँ सफदर। तो समझ में आता कि ये जो है देने वाला बंदा है, कुछ प्रमोट कर रहा है। जाहिर सी बात है अपने व्लॉग में जब ये चीज़ दिखा रहा है देते हुए, तो प्रमोशन तो हो रही है उसकी व्लॉग, उसकी परफ्यूम की। तो अगर क्या ही ये चीज़ वो गरीबों को अगर देता तो कितना अच्छा होता। दे भी उन लोगों को रहा है कि जो अपने अपने व्लॉग्स में भी डालेंगे कि भाई माँ सफदर ने हमें परफ्यूम दिया, इसको प्रमोट करो। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ख़रीद सकते हैं, और जो गरीब सब्सक्राइबर हैं जो इनको सब्सक्राइब करते हैं, इनके चैनल्स को, इनको इनकी वीडियो बैठ के देखते हैं, उनको ये 1 रुपया ना दें, उनको ये एक, मैं कहती हूँ ना, वो मुफ्त की तस्वीर भी ना दें। तो ये इन लोगों का हाल है कि अपने अपनों के लिए इनके पास सब कुछ है, लेकिन गरीब जो यूट्यूब वो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए इनके पास क्या है? ठेंगा। और फिर एक बात जो मैंने देखी, मुझे इंतहा की हंसी आ रही थी वो चीज़ देखने पे, तो वो ये चीज़ थी कि खाने के वक्त जब इनके घर वाले माँ सफदर के वहाँ आए हुए थे, तो बदकिस्मती से जो उनकी वालदा हैं बासिल को लग गई चोट। उस पर भी मैं बात करूँगी आगे चल के कि बासिल को तो चोट लग गई, तो वो तो बेचारी, उसकी जो अम्मी है उसकी सख्ती आ गई। सबा तो बेचारी रुक नहीं सकती थी, सबा को तो शादी में जाना ज़रूरी था, बच्चे की केयर ज़रूरी नहीं थी। तो सास को बच्चे के लिए वहाँ पर छोड़कर घर पे ये आ गई। और साथ कौन आया? बाकी के फैमिली मेम्बर्स, यानी इनकी भाभी, भाई, छोटा भाई, बहन, अब्बू वगैरह सब वहाँ शादी में। तो खाना लगा, लाइक मुझे देख के इतनी हंसी आ रही, ऐसा लग रहा है सदियों के भूखी फैमिली हो। यानी पूरा टेबल ऐसे खानों से भर दिया जैसे बेचारे पता नहीं सदियों के भूखे, उनको कुछ खाने को नहीं मिलता। तो ये इन लोगों का हाल है।
मुझे हंसी आ रही थी देख के कि जैसे कोई गरीब जैसे लोग होते हैं ना, बेचारे कितने दिनों के भूखे होते हैं, तो उनको खाना एक वक्त मतलब नज़र आ गया इतना सारा, बस खा ले, हवस हवस। तो फिर उसके बाद ये जो मैंने आपसे बात की थी ना कि बासिल गिरा, तो उस पे अब जनाब मैंने जब ये चीज़ देखी तो मुझे पता चला कि यार कमेंट सेक्शन इनका मैंने चेक किया, एक ही कमेंट बार 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 बार, यानी उनके ना कमेंट सेक्शन में तनकीद चल रही है। क्या तनकीद चल रही है और वो तनकीद कैसी तनकीद है, एक ही कमेंट को बार बार किया जा रहा है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं तो इनके जो मैसेजेस होते हैं ना, ये लोग खुद लिखवा के और उसको सिस्टम पे चलवाते हैं। तो यानी यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि बासिल को युसरा ने या फरीहा ने गिराया होगा। तो युसरा और जो उसका हस्बैंड है शैज़, तो वो बासिल से जलते हैं और इसीलिए अल्लाह ने उनको औलाद नहीं दी। ये एक ही मैसेज बार बार किया जा रहा है सिस्टम के थ्रू। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि यही लोग लिखवा के यहाँ पे ये मैसेज कर रहे हैं कि इनके घर में जो मसले चल रहे हैं, तो जो भी अगर ये मैसेज कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। औलाद का होना ना होना ये सिर्फ अल्लाह पाक को पता है, अल्लाह पाक का काम है, इसमें किसी इंसान की कोई गलती नहीं है। और जो ये बात कर रहे हैं कि वो उनसे जलते हैं या कुछ, तो मैं नहीं समझती कि युसरा ऐसी होगी, क्योंकि इनके घर में मैंने ये चीज़ नोट की, एक वाहिद युसरा ऐसी बंदी है जो खामोश रहती है, जो कुछ नहीं बोलती, और उसके अपोजिट सबा है। सबा इतना बोलती है और ना चाहते हुए भी, यानी उसका ये आलम है कि वो नहीं बोलना चाहिए, सुसर के साथ अपने चिपकी रहती है। तो कितनी गलत चीज़ है। तो युसरा फिर भी मैं समझती हूँ सबा से कई गुना अच्छी है। और बहुत सी जगहों पे अब हमने देखा है कि जिस तरह से पहले शैज़ और फरीहा ये लोग सारे इनके व्लॉग्स में आते थे मास के, लेकिन अब सारे रिज़र्व हो गए। अब शैज़ की मदर की, उनकी बहन की, वाइफ की जितनी भी यानी वो एनर्जी है वो शैज़ के व्लॉग में नज़र आती है, ना कि मास के। क्योंकि मास के अब व्लॉग में लोग ज़्यादातर यही कंप्लेन कर रहे हैं कि टोटली मास के व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ मनी, बस यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। बासिल नज़र आ रहा है, बासिल की शॉपिंग नज़र आ रही है, और फिर उसके बाद एक व्लॉग में दिखाते हैं कि जी बासिल की विंटर की शॉपिंग करने गए हैं, वहाँ से 20-21 जोड़े लेके आ गए, जिस पे सबा बोलती है कि बामुश्किल ये 1 से 2 महीने कपड़े चलेंगे। यानी इतना पैसों का इनको नशा चढ़ गया है कि ये वो इतने सारे कपड़ों को, जो मैं समझती हूँ कि लोग 2 साल में शायद अपने बच्चों के इतने कपड़े बनाते होंगे, तो ये एक सीज़न, कहती है एक सीज़न भी बामुश्किल इन कपड़ों से गुजरेगा। यानी इतना इन लोगों को पैसों का वो है कि हम ये 1 महीना यूज़ करके इसको फेंक देंगे, हम दूसरे ले आएंगे। तो इनको बिल्कुल खौफ खुदा नहीं है कि अल्लाह की ज़ात तो तुम्हें देख रही है ना। और मैंने नहीं देखा कि ये कभी इनको कि किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए किसी गरीब को। तो जो चीज़ उस दिन मैंने आयशा, जो बिलाल फैमिली वाली आयशा है, उनके अंदर देखी थी कि उन्होंने अपनी हेल्पर की साथ शॉपिंग की, उनको विंटर के हवाले से जो कुछ किया, मेरे व्लॉग से, मेरे रिएक्शन से थोड़ी उनके अंदर तब्दीली आई। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ही रिएक्शन से अगर मास सफदर में या सिस्ट्रोलॉजी में अगर कोई तब्दीली आ जाए तो क्या ही अच्छा होगा अगर हम जैसे गरीब सब्सक्राइबर, आप जैसे गरीब सब्सक्राइबर जो इनके कमेंट सेक्शन पे इनसे मैं कहती हूँ रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमें शॉर्ट आउट दे दें, हमारे चैनल का नाम ले लें या फिर हमारी हेल्प कर दें। हेल्प भी बहुत से लोग मांगते हैं कि आप अपने कपड़े हमें दे दें, बासिल की कपड़े हमें दे दें, हम गरीब हैं, या हमारी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें, कोई बीमार है। तो ये लोग तो बिल्कुल पलट के देखते, बस सिर्फ ये लोग भीख मांग सकते हैं कि हमारा 3 मिलियन करा दें, 4 मिलियन करा दें, हमारा 6 मिलियन करा दें। और लास्ट में जाते जाते मैं एक बात करती हुई जाऊँगी, और इस बात के लिए मैं समझती हूँ आप लोग भी एग्री करेंगे जो बात मैं करने वाली हूँ, कि अब मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि इन तमाम यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को चाहिए कि ये लोग उम्रे पे ना जाएं, बल्कि अपने उम्रे के जो पैसे हैं ना वो किसी गरीब को दे के उसको उम्रा करवा दें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो गरीब वहाँ जाएगा, कम से कम वो वहाँ जाके व्लॉग तो नहीं बनाएगा ना, और दुआएं और नेकी अलग मिलेगी इनको। बस ये अपने जो उम्रे के पैसे ना, अब इनको अपनी जगह, अपने उम्रे की जगह अब ये गरीबों को उम्रा करवाना लग जाए तो क्या ही बेहतर होगा इन लोगों के लिए। तो ये भी अगर इनके अंदर तब्दीली आ जाए, मेरा एक मैसेज है इनके लिए, तो क्या ही अच्छा होगा। तो खैर आज के रिएक्शन से लूँगी मैं इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।